तो वो एक जगह बैठ नहीं सकता था, उसको सब जगह सांप दिखता था, उड़ी मारते रहता था। फिर उसको जब तक मामा जी के पास नहीं लाएगा वापस तब तक उसको उड़ी मारते रहेगा वो। हम तो उसको छुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप तो दूर बैठे, मैं तो 3 फुट दूर बैठा था, काफी दूर, बरोबर है। मगर जैसे वो उठ के जाने लगा तो मैंने ज्योति को बोला ये डंडा फेंक के जाएगा। वही हुआ, दरवाजे का बाहर निकला, वो डंडा लड़के के हाथ में दिया, वो चल के गया। चल के गए बराबर। तो वो क्या हुआ, तो मैं तो 2 दिन में बोला था उसको, वो बांध दिया। और नेक्स्ट डे जब शाम को गया ना वो खाना देने के लिए, तो वो खड़ा था। अच्छा, खुद के खड़ा होके उसने सुसु किया और फिर भागने लगा नॉर्मल जैसे। हाँ, तो फिर वो लड़की ने फोटो भेजा, बोले डैडी बोले तो चलने लग गया। अरे मैंने कहा तो मैं तेरे को बोला था ना, जैसा अपना मंदिर है, अपने मंदिर में पैसा नहीं लेते नहीं, वो तो दान पेटी नहीं। हाँ, उस टाइम का एक किस्सा है उसके अंदर का। जब मंदिर बन रहा था ना, अरे बोलता सेठ ये तो मर गया, 10 दिन हो गया। बोला मर गया, कैसा मर गया? बोले फांसी लगाया उसने। तो मेरे मुंह में से निकल गया, अरे मैंने कहा उसके जेब में 2 500 का नोट मिला था क्या? बोले हाँ, आपको कैसे मालूम? बोलता है सेठ शाम होएगा ना तो मेरे को सब हमारे गांव के मरेले आदमी दिखते, अच्छा, और मेरे को पकड़ने को आते हैं। ओम साई राम। आज एक बार फिर आप सबका प्रवीण ठक्कर और मानवा फाउंडेशन चैनल में स्वागत है। आज मकरंद जी आए हुए हैं ऑफिस में, तो उनके साथ कुछ अध्यात्म के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी जो है वो कुछ नया जानने को मिलेगा। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। ओम साई। ओम साई। बोलिए मकरंद जी, क्या जानना चाहते हैं? तो ये एक अपना इतना सारा डिस्कशन होते रहता है। मेरा एक जस्ट क्वेश्चन है कि साइंस और अध्यात्म, ये इनका इंटरकनेक्टिविटी कैसा है? क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है कि जो कोई साइंटिस्ट रहता है, जो उनको साइंस का बेस रहता है, उस अध्यात्म को वो टच नहीं करते या फिर कुछ हद तक नहीं माना जाता है। लेकिन ऑन अ वाइडर एंगल जब भी हम लोग देखते हैं तो वो अध्यात्म का एंगल हम लोग स्किप करके नहीं चल सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे हम लोग आजकल रोज़ डील कर रहे हैं कि मेडिकली उसको आंसर नहीं है, बट जब भी हम लोग अध्यात्म के एंगल से देखते हैं, वो लेंस से देखते हैं, तो काफ़ी हद तक हमको आंसर्स मिलते हैं या रिजोल्यूशन मिल जाता है। या फिर कोई इन्वेंशन से, साइंटिफिक इन्वेंशन से, जैसे ऑटोमोबाइल बोल लीजिए, या फिर बहुत सारे IT सेक्टर में इन्वेंशन है, वो कंप्लीटनेस पे नहीं आए हैं। लेकिन अगर इसको बेस मिल गया प्रॉपरली तो हम लोग एक कंप्लीटनेस जाके उसको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा और ये पूरा सब सृष्टि को अच्छे हिसाब से आगे देखो इसमें क्या है कि बेसिकली अध्यात्म क्या है और साइंस क्या है, ये समझना जरूरी है। अच्छा, अभी जैसे हम अगर साइंस की भाषा में समझाएं अपन लोग, तो जैसे समझो आज हम लोग मोबाइल चलाते हैं, बरोबर है? उसके अंदर 2 चीजें, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर, बरोबर है? तो जो आदमी को अगर साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसको आप सॉफ्टवेयर नहीं समझा पाओगे, बराबर, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपको कहीं भी नजर नहीं आता। हाँ, इनविजिबल होता है दिखता नहीं, बरोबर है? अगर एक गांव का आदमी है, उसको मोबाइल लिया, आप बोलेंगे कि भाई इसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, हाँ, तो बोले किधर है सॉफ्टवेयर? कहाँ दिखा, तो उसको आप कहाँ दिखाओगे? दिखा नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर जो है ना वो क्या चीज है, वो मेन है। हाँ, सॉफ्टवेयर जो है ना वो एक चेतना है। चेतना को आप कमांड दे करके जागरूक करते हो। अच्छा, भाई अभी समझो आपको कैलकुलेटर यूज करना है, तो आपने कैलकुलेटर का दबाया तो उसकी चेतना जागरूक हो गई, तो आप उसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो। आपको मेल भेजना है तो आपने मेल का ऑप्शन दबाया, जो ऐप है वो मेल का ऐप चालू किया, आपने मेल भेजा, मेल सेंड कर सकते।
आपको व्हाट्सअप करना है तो आपने व्हाट्सअप का ऑन किया, नंबर डाल दिया, व्हाट्सअप भेजा। बराबर। तो सॉफ्टवेयर जो है ना वो विजिबल नहीं है। सॉफ्टवेयर जो है ना वो एक मेथड है, जो मेथड के ऊपर वो हार्डवेयर काम कर रहा है। काम करता है। अच्छा उसी तरह साइंस जो है ना वो हार्डवेयर है, अच्छा, जो और दिखता है। अध्यात्म जो है ना वो सॉफ्टवेयर है। साइंस जो है ना वो अध्यात्म जो है ना उसके मेथड को पकड़ के वो साइंस ऑपरेट हो रहा है। अच्छा भाई अगर कोई भी साइंटिस्ट है, बरोबर है ना, तो जब तक वो अपनी चेतना जागृत नहीं करेगा तब तक वो इन्वेंशन कर ही नहीं सकता है, नहीं कर पाएंगे। अच्छा कोई भी साइंटिस्ट। और जब तक साइंटिस्ट अगर ध्यान नहीं जानता है, भले उसको मालूम नहीं होगा कि वो जो इमेजिनेशन कर रहा है ना वो ध्यान है, अच्छा, एक स्टेट ऑफ माइंड है उनका। स्टेट ऑफ माइंड है। तो जब तक अगर वो उसको नहीं जानता है, वो करता है मगर उसको जानता नहीं है। वो कोई भी नया चीज अगर आपको वजूद में लाना है इस दुनिया में, तो उसके पीछे अध्यात्म के बगैर आप ला ही नहीं सकते हो। अच्छा, वो चेतना चाहिए, वो चेतना चाहिए, वहां तक जागरूक होना चाहिए। आज जो भी नया नया, अच्छा आप अभी जिस टाइम पे हम लोग घोड़ा गाड़ी चलाते थे, बराबर है, उस टाइम पे हम ऑटोमोबाइल के बारे में सोच सकते थे क्या? नहीं। जब हमने ऑटोमोबाइल यूज करना चालू किया, बराबर है, उस टाइम में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सोच सकते थे क्या? नहीं। आज हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल चालू किया, फिर उसके बाद में हम जिसको बोलते हैं ना कि अपडेटेड करके इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कंबस्टन दोनों साथ में चला रहे, कंबाइन। हाँ बरोबर है। जो अभी टोयोटा की जो नया गाड़ी निकला है वो उसके अंदर दोनों चल रहा है। दोनों फ्यूल। तो ये जो अपग्रेड हो रहा है ना, ये कहां से आ रहा है? ये अध्यात्म से आ रहा है। अच्छा, अध्यात्म यानी अपना अध्ययन। आपकी जो भी जरूरत है, जब उसके बारे में आप अध्ययन करते हो, सोचते हो, अपनी चेतना को जागरूक करते हो, तब जाकर के आप उसके अंदर सक्सेस होते हो। बराबर। तो उसी तरह जो साइंटिस्ट है ना, वो चेतना को हार्डवेयर में कन्वर्ट करता है। बराबर। और उसी के जगह जो आध्यात्मिक है आदमी, साइंटिस्ट नहीं है, वो चेतना को जो है ना वो अब जागरूक करने के बाद उससे अनविजिबल वर्क कर रहा है। हाँ, जो विजिबल नहीं है, बराबर। जो विजिबल नहीं है वो और एडवांस स्टेज है साइंस का। जैसा अभी आप तो 3D में थे, बरोबर है, उस दिन, बरोबर है, वो एक आदमी डंडा लेके आया था। हाँ, कैसे हिल के आया, वो चल नहीं पा रहा, बरोबर है, उसका लड़का पकड़ के लाया। बराबर है। वो आधा घंटा बैठने के बाद हम तो उसको छुआ भी नहीं, कुछ भी। आप तो दूर बैठे, मैं तो 3 फुट दूर बैठा था, काफी दूर, बरोबर है। मगर जैसे वो उठ के जाने लगा तो मैंने ज्योति को बोला ये डंडा फेंक के जाएगा। वही हुआ, दरवाजे का बाहर निकला, वो डंडा लड़के के हाथ में दिया, वो चल के गया। चल के गए, बराबर। तो वो क्या हुआ? क्या वो उनकी चेतना जागरूक नहीं। उसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। हाँ, आपके मोबाइल में आता है अपडेट योर सॉफ्टवेयर। हाँ, बराबर। आप क्या करते हो? खाली एक बटन दबाते हो, क्लिक करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक नया वर्जन आ जाता है, रिस्टार्ट होके नया। वो कैसे आ रहा है? क्योंकि सैटेलाइट से नया वर्जन उन्होंने फेंक दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, बराबर, ब्रॉडकास्ट कर दिया। बराबर। जब आपने ऑपरेट यस कर दिया तो वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया। उसी तरह जैसे वो आदमी आया था, बरोबर है, उसके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ था। अच्छा, तो मैंने अनविजिबल अपडेट भेज करके अच्छा उनका वर्जन अपडेट कर दिया। बराबर। तो वो चलने लगा। बराबर। अच्छा, अभी का बात है, अभी लास्ट वीक का बात है। मेरा डॉगी को प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, ड्यूक। हाँ, ड्यूक को उसको पेट में प्रॉब्लम हो गया था। तो वो बड़ा डॉग है ना वो, तो वो उसको घूम गया आतड़ा। अरे बाप रे। तो उसको रात को मैं 11 बजे ले गया चेंबूर हॉस्पिटल में, वैदिक हॉस्पिटल में। फिर वहां से उसको थोड़ा पेट का गैस निकलवाया, फिर वहां से अंधेरी ले गया, अंधेरी में ले जाकर के फिर ऑपरेशन किया इमरजेंसी में। पूरा यहाँ से यहाँ तक पाट दिया। और फिर उसको वो लोग ने अनेस्थेसिया दे दिया। अभी वो दूसरे दिन से
तीसरे दिन वो हो मतलब दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन से वो रोने लग गया। अच्छा, उठने को नहीं हो रहा है उसको, पीछे का पैर नहीं चल रहा है। हमारे घर वाले सब परेशान, बोले अरे इसका पैर नहीं चल रहा है, अभी क्या होगा, इसका पैर नहीं चल रहा है अभी। वो मेरी लड़की वो गाड़ी ढूंढने लगी, बेंगलोर में मिलता है, पीछे 2 टायर कुत्ते का, अच्छा, हाँ। उसको मतलब बेल्ट बांध के वो टायर से चलता है, आगे आगे करे, वो सब ढूंढने लगा। तो मैंने फोन के ऊपर डॉक्टर को पूछा, मैं डॉक्टर एक्चुअल में हुआ क्या है इसको? तो बोले मेरे को डाउट लग रहा है इसको अर्थराइटिस है। अच्छा, अर्थराइटिस हुआ है, इसके वजह से ये पीछे का पैर से चल नहीं पा रहा है। हाँ। मैंने मेरी लड़की को बोला, देख वो खाना लेके सुबह जा रही थी ना, बोला देख एक काम कर, अभी अर्थराइटिस हुआ है ना, अभी इसका इलाज मेरे को मालूम है, तुम एक काम कर, इमली का बीज दिया घर में से 7 इमली का बीज हाँ। कपड़े में रुमाल में बांध के दिया। मैंने कहा उसके गले में बेल्ट में बांध दे। अच्छा, इधर, हाँ। और तू सब सोचना छोड़ दे, वो रो रहा है अभी मेरा कुत्ता चलेगा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। मैंने कहा तू छोड़ ना, 2 दिन में खड़ा हो जाएगा। अच्छा, उसको बांध दिया, हाँ, बेल्ट में। और हाँ, और मैं तो 2 दिन में बोला था उसको, वो बांध दिया। और नेक्स्ट डे जब शाम को गया ना वो खाना देने के लिए, हाँ, हाँ। तो वो खड़ा था। अच्छा, खुद के खड़ा होके उसने सुसु किया, हाँ। और फिर भागने लगा नॉर्मल जैसे। हाँ, तो फिर वो लड़की ने फोटो भेजा, बोले डैडी बोले तो चलने लग गया। अरे मैंने कहा तो मैं तेरे को बोला था ना। हाँ। अच्छा, होता क्या है, अर्थराइटिस जो है ना वो भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। अच्छा, ये डॉक्टर को नहीं पता चलता। ये डॉक्टर है ना, हाँ। वो उसको जान ही नहीं पाएगा। वो कितना भी इलाज करेगा ना, वो अर्थराइटिस को नहीं कर पाएगा ठीक। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। अच्छा, वो अभी वो देखो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, ये जो है ना, आप साइंटिस्ट बन सकते हो वो किताब पढ़ के। बरोबर है, बुक पढ़ के। हाँ, बरोबर है। आप बुक पढ़ के जो है ना, वो आप आध्यात्म में भी आ सकते हो। अच्छा, मगर दोनों के बाद अगर आपको कुछ नया ढूंढना है, हाँ। तो आपको साधना करना पड़ेगा। अच्छा, वो चाहे आप साधना आध्यात्म का करो, चाहे आप साइंटिस्ट का करो, साइंटिस्ट का भी साधना है। साधना ही है वो, एक प्रकार का साधना है। अभी जो मेरा एक रिसर्च चल रहा है, अभी तो मैं खैर अभी तक ओपन नहीं किया, मगर मैं भी जब रिसर्च कर रहा था, तो ये बच्चे लोगों को मालूम है, संतोष को इनको पूछेंगे ना, तो मैं सुबह 10 बजे बैठता था ना, तो शाम को 6 बजे तक बैठा रहता था। अच्छा, अपना ड्राइंग करते रहता था। में डिजाइन। ये लोग क्या करते थे, बीच में आएंगे, बोले सेठ चाय मंगाऊं क्या? बोला मंगा। नाश्ता मंगाऊं क्या? बोले मंगा। और सब ये लोग क्या बोलते, बोले एक सेठ गए दूसरी दुनिया में। और आदमी कितने थे? बोले वो टाइम 40 आदमी थे काम करने वाले। अरे बाप रे, और दिन भर आप वो सब बैठे रहे, क्या मैं अपने दुनिया में। वो साधना है, साधना है, साधना है। मतलब आप उस काम में इतने डीप में चले गए, नहीं जाना ही पड़ेगा। हाँ, तभी हमको कुछ नया इन्वेंशन, नया मिलेगा। तो नया इन्वेंशन। सेम आध्यात्म में भी है। आध्यात्म में भी आप जितना साधना करोगे, मगर आपका वे सही होना चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए। क्योंकि वो जो साधना है ना साइंस का, वो भी तुमको पागल कर सकता है। हाँ, बहुत साइंटिस्ट पागल होके घूम रहे। और आध्यात्म का भी साधना है ना, तुमको पागल कर सकता है। अच्छा, क्यों पागल कर सकता है? क्योंकि तुम वो चीज में है ना, तुम्हारे ब्रेन को और हार्ट को आप लॉक करते हो। अच्छा, वो फ्रीक्वेंसी लॉक होता है उस टाइम पे। अगर कभी कभी बरोबर ऑपरेट नहीं हुआ तो पागल हो जाता है। तो फिर हाँ, वो बैलेंस नहीं होता। हाँ, और एक है ना, जहां तक मैं जानता हूं कि आध्यात्म में जो आपने हासिल कर लिया और बाद में उसको आपने कन्वर्ट कर लिया इन मेटेरियलाइज में, जैसे सॉफ्टवेयर आपने अपग्रेड कर दिया, हाँ। आपने एक सॉफ्टवेयर दिमाग में सोच लिया, हाँ। उसको ऑपरेट करने के लिए हार्डवेयर तो लगेगा। बिल्कुल, उसी पे चलेगा वो। उसके बगैर कैसे ऑपरेट होगा? उसका बेस वही है। हाँ। तो जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, उसको चलाने के लिए आपको जिस टाइप का हार्डवेयर चाहिए, अभी मोबाइल के अंदर 15 बटन है, मगर उसी की जगह अगर आप एडवांस मोबाइल देखोगे तो 25 बटन है। बरोबर। जैसा कैलकुलेटर है, हाँ। आप सादा कैलकुलेटर ले तो 10 नंबर है, 10 नंबर है। मगर उसकी जगह साइंटिफिक लो तो एडिशनल नंबर है। सब उसी तरह हाँ। अगर आपने अध्यात्म में कुछ जान लिया, उसको जब मेटेरियलाइज करना है, तो आपको हार्डवेयर का जरूरत पड़ता है। बरोबर। अभी जैसा मेरे को मालूम पड़ गया कि भाई मेरे डॉगी को अर्थराइटिस हुआ है, तो मेरे को अर्थराइटिस का मतलब मालूम है क्या है, कि वो एक्सेस एनर्जी आ गया उसके अंदर। बरोबर। तो अभी उसको शक कैसे करने का, एक्सेस एनर्जी कैसे करने का, तो वो 7 बीज का। देखो अभी एक सिंपल चीज है, एक पानी का पाइप है, एकदम सिंपल बताता हूँ। पानी का पाइप है, इसके अंदर आपने एकदम प्रेशर से पानी भर दिया तो टाइट हो जाएगा, फिर ये बेंड कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसको बेंड करना है तो थोड़ा पानी निकालना पड़ेगा, फिर ये बेंड होगा।
फिर फ्लेक्सिबल होएगा। हाँ, तो उसी तरह एनर्जी जो है ना अपने बॉडी का, हाँ एक्सेस एनर्जी आ गया तो ये टाइट हो गया। बरोबर, इसीलिए वो तो इसको अगर अपने को बेंड करना है तो एनर्जी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। हाँ, पानी कम करना हाँ, तो पड़ेगा, वो जो इमली का बीज है हाँ वो एक्सेस एनर्जी को सक करता है, एब्जॉर्ब कर लेता एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर वो मूवमेंट चालू हो जाता है। है। बरोबर, ये जो है ना, ये नॉर्मल, इसके अंदर है ना साइंस और आध्यात्म दोनों आ गया। बरोबर, कि आध्यात्म से हमने जान लिया कि क्या करना पड़ेगा, हाँ। और वो जो इमली है ना बीज, वो उसने हार्डवेयर का काम किया। बरोबर, साइंस को आप देख पाओगे, उसको छू पाओगे, उसको चख पाओगे, उसको सूंघ पाओगे, टच एंड फील कर पाएंगे, टच एंड फील कर पाओगे, बरोबर है, लेकिन मगर आध्यात्म को आप टच एंड फील नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। आप ओनली उसके नॉलेज को आप अपने माइंड में और अपने दिल में डाल सकते हो कि ये हाँ, काम करेगा, हाँ, ये फंक्शन हाँ, ये करेगा, हाँ। उसका लॉजिक समझ सकते। उसका लॉजिक अलग है दोनों का। ये लॉजिक काफी अलग, क्योंकि अर्थराइटिस का हमने अभी हमारे इतने 10-12 शिविर हो गए, मेजरली जो लोगों को कई सालों से चल रहा था वो निकल जाता है। उन्होंने रखे, पहले बोला 70% हो गया, हाँ। बट एंड ऑफ इट कैसे बोले कि हम लोग बॉडी स्टिफनेस पूरा चला गया, हमने कोई दवाई नहीं ली, हमने दवाई बंद करके ये काम किया। तो ये तो मेरे सामने की बात है, हमने ऐसे तो बहुत सी काफी चीजें हैं। ये तो अभी एक एग्जाम्पल अपन वो इजी एग्जाम्पल मसल दे के, दिया। हाँ, बराबर। और अभी रिसेंटली लास्ट वीक में हुआ है तो याद भी है मेरे को। अच्छा, ये ड्यूक का भी केस हुआ था। क्या होता है कि नॉर्मली आदमी क्या होता है कि जो इंजीनियर होता है ना, गाड़ी वाड़ी रिपेयरिंग करता है, बराबर है। बरोबर है ना, वो साइंटिस्ट को नहीं मानता। अरे बोले मैं तो ऐसा करता हूँ ना, हाँ, और साइंटिस्ट को मालूम है क्या ये इसने किया है ना, हाँ। इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। आउटपुट मालूम है। अच्छा, फिर वो रिजल्ट के बाद में ना फिर उसको और थोड़ा चेंज करता है। हाँ, अभी आज अगर अध्यात्म में देखो, आज हमने ऑटोमोबाइल बनाया, बरोबर है, अब उसकी जो परेशानियां आ रही है उसका ऑल्टरनेट ढूंढ करके हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया। बराबर, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो परेशानियां आ रही है बैटरी, उसको ढूंढ करके कुछ और बनेगा। बराबर, क्यों? इसका कारण है ना कि आप जितना जितना आगे जाओगे ना उतना उतना आप सीखोगे। अच्छा, मैं लोगों को क्यों बोलता हूँ कि छोटा साधना करो, क्योंकि छोटा साधना करने से तुम्हारे बॉडी को प्रैक्टिस होगा उसका, और वो जो है ना वो कभी तुम्हारे को बैड इफेक्ट नहीं देगा, वो धीरे धीरे करके तुम्हारा ताकत बढ़ाएगा। स्लोली हाँ, स्लोली ग्रोथ होगा, ज्यादा पटक से बड़ा नहीं हाँ। बन जाओगे। हाँ, अभी जिसको एक बोलते हैं ना कि जो चीज दिखता है उसको हम मानते हैं, उसको मानते हैं, और जो चीज नहीं दिखता है उसको नहीं मानते। मगर एंड ऑफ द डे, हाँ, एंड ऑफ द डे जो नहीं दिखता है उसको भी आपको मानना ही पड़ता है। हाँ, ये बात, भाई अभी समझो, अगर आपकी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को, मतलब क्या लगेगा। हाँ, अभी एक समझो, एक आपकी बीवी है समझो, वो खूबसूरत है तो वो आपको भी दिखता है, बराबर है, दुनिया को भी दिखता है। हाँ, मगर अगर आपकी बीवी खूबसूरत नहीं है, हाँ, बरोबर है, मगर उसके अंदर जो गुण है वो खाली आपको दिखेगा, मुझे देखेगा, बराबर है, और जो खूबसूरत है उसके अंदर जो अवगुण है हाँ, वो भी तुमको ही दिखेगा, बराबर है। क्योंकि लोगों, अभी बाहर वाला थोड़ी दिखेगा। उनको जो दिखता है वही दिखता है, जो नहीं दिखता हाँ। है वो तो नहीं दिखेगा। तो इसी तरह साइंस जो है ना वो ये बोलता है कि हमने ये बनाया, ये इन्वेंशन है। तुमने क्या बनाया, ये बात होता है। हाँ, बरोबर, तुमने क्या बनाया। अच्छा, उनका भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि हमने धर्म को जो है ना इनकैश किया, बरोबर है, इसके लिए लोगों का विश्वास उड़ गया। बरोबर, साइंटिफिक बेस, और धर्म जो है वो इनकैश करने का चीज नहीं है, नहीं कर सकते आज तक। नहीं करना चाहिए। इसका कारण है कि जब आपने उसको इनकैश करना शुरू किया ना तो आपकी साधना कम हो गई, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया। जैसे अभी एक संत महात्मा होता है, वो जब तक आश्रम नहीं बनाता है ना तब तक वो ज्यादा काम करता है लोगों का। बरोबर है, आश्रम बनाने के बाद रिजल्ट कम आने लगता है। क्यों? कि उसका ध्यान है ना आश्रम की तरफ ज्यादा हो जाता है। उसका विस्तार कैसे हाँ करें? बाबा, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, फिर आज कौन आया मिलने को, वो कौन आया, अरे उसका क्या प्रोटोकॉल का, अरे उसका ये करो, उसके लिए सोफा लगाओ, ये लगाओ। बराबर, अब वो ध्यान सब डाइवर्ट हो चीजों गया। मगर जो साधना में है आदमी, वो ऐसी फक्कड़ जैसा बैठा, उसको क्या है भाई, तो आज जमीन पे बैठा हूँ, बैठना है तो बैठ। हाँ,
बरोबर वो सब इसका कारण है ना कि सॉफ्टवेयर जो है ना उसको आप ब्यूटिफिकेशन कैसे करोगे? हार्डवेयर को ब्यूटिफिकेशन कर beautification सकते कर हैं, सकते वो दिख सकता है। सॉफ्टवेयर जो है ना वो इटसेल्फ ब्यूटी है। भाई अगर वो काम कर रहा है, इनसाइड ब्यूटी है, काम कर रहा है तो वो ब्यूटी है। वही गुण है उसकी वजह से अच्छा, और सॉफ्टवेयर की कीमत है ना वो खाली वो कंपनी जानती है जो खरीदती है। वो कई गुना महंगी होती है। नहीं, मोबाइल जो है ना आप महंगे में महंगा खरीदोगे तो 2 लाख रुपए 2 का लाख खरीदोगे। रुपए का आएगा लेटेस्ट, मगर 2 लाख रुपए में आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा नया, नहीं और नया सॉफ्टवेयर अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे एक ग्रुप में किसी ने बनाया था, सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, तो वो अभी मतलब 2 ही साइड में अभी चला गया, तो वो 2 लड़के थे दोनों, अच्छा। उन्होंने डेवलप किया। हाँ। कितने में दिया होगा? 300 करोड़ में, अरे फॉरेन कंपनी को दिया। फॉरेन कंपनी को दे दिया कोड तो जनरेट। ये क्या होता है कि अध्यात्म की कीमत जो है ना वो हम काउंट नहीं कर सकते हाँ, काउंट नहीं कर सकते। कि मेटेरियलिस्टिक का कीमत है। अभी आज एक आपका मोबाइल है, इसका वजन करो कितना है, वो ज्यादा से ज्यादा 200 ग्राम, 200-300 ग्राम नहीं उतना 300 ग्राम का कोई लेके घूमेगा नहीं, सब 100-150 ग्राम के अंदर ही 150। है। हाँ, वो स्टैंडर्ड बरोबर बनाते हो है। वेट। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो 150 ग्राम का तुमको 2 लाख रुपए में आएगा? हाँ वो टेक्नोलॉजी का कीमत है। टेक्नोलॉजी मेन तो सॉफ्टवेयर की बात होती है, बट वो दिखने वाला हार्डवेयर होता है कि वो आईफोन से 15 है। ये क्या होता है? हाँ, ये अध्यात्म में और इसमें ना साइंस में ये फर्क है। डॉक्टर जो है ना वो पढ़ाई लिखाई किया, वो जितना उसने पढ़ा है ना उतना ही वो दवा दे सकेगा, सिम्टम्स और मेडिसिन उसके हाँ। उसके मगर उसके आगे का अगर कोई नया बीमारी आया तो वो साइंटिस्ट को दवा ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो वो साइंटिस्ट क्या है? वो अध्यात्म में ही है, वो भी बरोबर। उसको मालूम नहीं है मैं अध्यात्म में जाके ढूंढ के ला रहा हूँ। वो एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा स्टेप टू रिसर्च, मतलब हम लोग एक कदम आगे बढ़ रहे हैं वो चीज को सॉल्व करने के लिए। तो अच्छा, साइंस और अध्यात्म ये दोनों ने क्या कर लिया है कि अपना सेक्टर अलग कर लिया। हाँ, डिफरेंशिएट अगर ये दोनों मिलके काम करते थे ना तो बहुत तो दुनिया अलग रहता था। इसका कारण है ना कि अध्यात्म जो है ना वो साइंस से 10 स्टेप आगे का सोच सकता है, बराबर। मगर साइंस क्या होता है? एक पर्पस पकड़ के चलता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है, एक पर्पस रहता है, वो पर्पस सॉल्व हो गया तो उधर तो full वो stop। सक्सेस हो गया। आप समझिए नहीं भाई, मैंने सोचा कि ये नीचे से पानी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा नहीं गया, मैंने बरोबर है, हाँ, वो चढ़ गया ऊपर तो मैं सक्सेस हो गया। मेरा पर्पस फुलफिल हो गया। हाँ, तो उधर मगर full वो stop। तुम्हारे पानी चढ़ने से सृष्टि का क्या नुकसान हुआ वो तुम देखता नहीं है। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि तुम्हारा विजन वहां तक नहीं है। आज हम लोग जो बोलते हैं ना, हम लोग जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, तो उसका कारण क्या मालूम है? क्या कारण है? क्योंकि जमीन के अंदर जितना पानी है ना उसका आधा पानी हमने निकाल के ऊपर ला लिया, बाहर टाकी में भर दिया। टाकी में भर दिया। भाई पहला जमीन के अंदर था तो वो जमीन को ठंडा रखता था। वाटर लेवल अच्छा, जमीन को बाइंड रखता था पानी, बराबर जब तुमको जितना चाहिए उतना निकाल लो, बराबर। हाँ, बरोबर है। जब गांव में बावड़ी थी सब, हाँ, उस टाइम ग्लोबल वार्मिंग नहीं था। नहीं था। अभी क्या हो गया कि जितनी बिल्डिंगें हैं वो हर बिल्डिंग के ऊपर 10,000, 20,000, 50,000, लाख लीटर का टाकी बिठा दिया। वो तुमने जमीन के अंदर का पानी निकाल के टाकी में रख दिया तो जमीन तो गर्म होने वाला है। गर्म हो गया। नहीं अभी अच्छा, ये कौन सोचेगा? हाँ, ये आध्यात्मिक, ये अध्यात्म सोचेगा, आध्यात्म सोच, क्योंकि अध्यात्म को जो है ना पूरा सृष्टि का सोचना है। वो एक और साइंटिस्ट को है ना एक पर्टिकुलर पर्पस सॉल्व करना है उनको। हाँ, अच्छा, फिर अभी क्या करेगा? अभी अध्यात्म जो है ना, जब तुम परेशान होने लगेगा तो तुमको मालूम पड़ेगा कि ये मैंने गलत कर लिया, समझेगा नहीं? तभी फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। हाँ, वो फीचर्स डाले जाएंगे। फिर बाद में ऐसा सिस्टम होगा कि भाई ऊपर टाकी रखने की जरूरत नहीं है, और अगर ऊपर टाकी रख रहे तो वो डायरेक्ट बारिश से भरो, हाँ, डायरेक्ट, ताकि जमीन के पानी डिस्टर्ब नहीं हो। डिस्टर्ब नहीं हो। अच्छा, बराबर। अच्छा, एक तो हमने घर में पानी का टाकी भर लिया, दूसरा बॉटल में भर के बिस्लरी स्टॉक कर दिया। फ्रिज में भी बॉटल भर। नहीं, फ्रिज में नहीं। अच्छा, ये जो कंपनियां है ना, हाँ, जो पानी अभी इनके गोडाउन में लाख लाख बॉटल पड़ा है, पानी भरा हुआ, लाख लाख बॉटल जो है ना वो भर के पड़ा है। स्टोरेज है, बराबर। तो उतना पानी तो जमीन के अंदर से निकला ना।
और कहाँ से, वही सोर्स है उसका। अच्छा, तुम अगर बारिश का पानी जमा करके उसमें से बनाओ तो बात अलग है। ऐसा कोई प्लांट नहीं है दुनिया में कि भाई बारिश का पानी जमा करके तुमको direct- बॉटल में पैक करके दे रहा है, ऐसा कोई नहीं है। वो तो सब जमीन से ही निकलता है। तो ये जो है ना, ये फर्क है। तो साइंस में और आध्यात्म में जो है ना, ये बहुत बड़ा फर्क है। मैंने और एक चीज़ नोटिस किया अभी, जैसे अपने बॉम्बे में या थाने में अभी जो बारिश चल रहा है ये 5-7 दिन से, मैंने देखा कि अभी काफ़ी बड़े बड़े जो पेड़ है ना, जो मतलब काफ़ी हैवी, एक 50-60-70 साल के पुराने पेड़ अभी सब गिर रहे हैं। ये ऐसा बहुत कम देखने मिलता था पहले। नहीं, इसका कारण है ना हाँ कि पेड़ के बाजू में से हमने जो डेवलपमेंट किया, हाँ, उस वक्त हमने वो पेड़ का नहीं सोचा कि भाई पेड़ का जो जड़ है ना, वो जड़ में पानी जाना चाहिए। बराबर, जो ग्राउंड से डायरेक्टली नीचे हाँ, जाना चाहिए। अभी बारिश गिरा तो बारिश गिर के जो है ना वो बाहर चला जाता है, नीचे जड़ में पानी जा ही नहीं क्योंकि रहा, वो सीमेंट के रोड बना क्योंकि दिया। जगह ही नहीं रखा है नीचे जाने के लिए। हाँ, बाकी फॉरेन में ऐसा नहीं है। उनको- फॉरेन में जाओगे ना वो तो उसको सर्कल- 5-5 फुट जगह रखा है। उनको करना पड़ता अरे अपने इधर तो चलने को जगह नहीं है तो उसको 5 फुट कहाँ छोड़ेगा। है। नहीं, वो पूरा सीमेंट कर दिया है। भाई रोड के ऊपर जितने झाड़ है, अच्छा जो गिर रहे हैं ना, हाँ, हाँ। वो रोड के झाड़ ही ज्यादा गिर रहे हैं, बराबर है। खेत खलियान में नहीं गिर रहे, नहीं नहीं नहीं, वो जो जहाँ क्योंकि वो पे नीचे मजबूत है। नीचे जमीन मजबूत है, तो ये रीजन है कि वो इतने बड़े बड़े पेड़ हाँ, गिर रहे हैं। सारे गिर रहे हैं, अच्छा, बहुत गिर रहे हैं। ये टाइम तो 2 दिन में तो बहुत गिरा जा। काफी मतलब अभी तो हम आ रहे थे तो हमने कितने पेड़ हाँ, तो देखे। क्या होता है ये सब जो चीज है ना, आप एक चीज समझ लो ना, आध्यात्म जो है ना वो माँ बाप है, ओके, और साइंस जो है ना वो बच्चे हैं। बच्चे हैं। अच्छा, वो बच्चे तो ये- अपने हिसाब से खेलते जब हैं, तक मगर लास्ट में कहते अटक जाते हैं ना, तो वो फिर वो माँ बाप ही के पास रास्ता निकालते हैं। जो फीचर्स है सॉफ्टवेयर में हाँ, अपडेट होते हैं। वो फिर निकालते हैं रास्ता। बराबर है। ये बहुत बढ़िया चीज सीखने मिली आज। तो मतलब एक कंक्लूजन पे आएंगे तो विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो पूरी चीज कंप्लीटनेस नहीं पे नहीं होगी, और वो जो भी शॉर्ट कमिंग है, जो भी कमतरता है, वो सॉफ्टवेयर ही फुलफिल कर सकता है, मतलब आध्यात्म ही फुलफिल कर सकता है। और ये बेस मिला तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं पर्यावरण के इसमें, दोनों को साथ में मिलकर ही चलना पड़ेगा। तभी हम लोग हाँ, कुछ तब ऐसी जा करके ऐसी ना- डिस्कवरी कर तब जा पाएंगे। करके ना हम लोग कुछ ना कुछ नया सर्जन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों मिलके चलेंगे ना तो ही नया सर्जन होगा। तो कोई ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं है जो कि अभी देखो, आज एक बात बताओ, जैसे अभी ऑक्टो अपना पेट्रोल का गाड़ी था, डीजल का गाड़ी था, इसका एक्सीडेंट होता था ना, ये बंद हो जाता था, स्टॉप हो जाता है। हाँ। इंजन बंद हो जाता था उसका। हाँ। बराबर है, क्यों कि वो किधर भी थोड़ा लगेगा तो उसका मैकेनिकल लॉक हो जाता था, इंजन बंद हो जाता था। मगर अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना, बराबर है, वो बंद नहीं होता है, वो करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो रहता है। अच्छा, वो जैसे एक्सीडेंट होगा तो शॉर्ट सर्किट होता है, हाँ, वो शॉर्ट सर्किट होगा तो आग लगता है गाड़ी के अंदर। बराबर। और प्रॉब्लम क्या कर दिया है कि आपके नीचे ही बैटरी रखा है, हाँ, तो जब आग लगता है तो वो तो भागने को जगह किधर है। कहा ना टाइम ना जगह ना ताकत रहता हाँ, है। नहीं, मेरे पास एक वो भी वीडियो है, एक आया था हाँ, जो जिसके अंदर कार जल गया था ना, हाँ, तो वो कैसे कैसे निकले बाहर वो लोग। तुम आगे बढ़ रहा है मगर सेफ्टी भी तो चाहिए ना। बराबर। मतलब वो एक ओवरऑल हम आज इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाँ, वो व्हीकल का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें जितना आदमी लोगों को प्रॉब्लम होगा ना, उतना पेट्रोल डीजल में नहीं होता है। कम नहीं, पेट्रोल डीजल में भी आग लगने का है चांस, मगर समझ लो ना कि 10% है। 10% है। हाँ, और इसमें 90% है, अरे बाप रे, क्योंकि डायरेक्ट वायर शॉर्ट सर्किट होता है ना। तो पूरा वो आगे पकड़े। और वो भी क्या है, वो एक्चुअल में क्या है उसके अंदर बैटरी भी- मतलब स्टोरेज है। हाँ, आग पकड़ने वाली आग पकड़ चीज लेता है है ना पटक से, हाँ, आग पकड़ने वाली चीज है। और वो तुम्हारे को भागने का मौका नहीं देता है। हाँ, उस टाइम पे ऑलरेडी आदमी इंजर्ड रहता है, वो कौन से फोर्स भागने का मौका नहीं मिलता ना, वो लॉक हो जाता है। ताकत नहीं रहता है। बराबर है। तो ये जो है ना, ये इस तरीके का जो कार्यक्रम है ना, ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मगर यही लोग भी सुनेंगे थोड़ा तो उनको भी जरा कुछ नहीं, बहुत नया चीज मिलता है। क्या चीज है नई सोच के। भाई, अगर कल कोई बोलता है ना कि भाई तुम्हारा ये क्या है, अध्यात्म, तो ये हार्डवेयर है, ये तो सॉफ्टवेयर है। यही आध्यात्म है, ये बताएंगे आप। हाँ, नहीं, आज भी क्या है, हमारे जो साधु संत महात्मा है ना, ये भी अपना रास्ता भूल चुके हैं। अच्छा, उसकी वजह से लोगों का विश्वास उड़ जा रहा है, कम 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 होते जा रहे हैं दिन ब दिन। क्योंकि अध्यात्म जो है ना, वो जब तक अगर मोह माया से दूर नहीं होगा तो वो सर्जन कैसे करेगा। बराबर है। भाई, एक साइंटिस्ट है, वो जब ड्राइंग बनाने बैठता है तो जब तक दुनिया को नहीं भूलेगा तब तक वो नया चीज नहीं बना सकता नहीं है। बना पाए। बराबर है, वो सब दुनियादारी। अब वो अगर दुनियादारी लेके बैठा है हाँ, तो वो कुछ नहीं करेगा कुछ ना। नहीं, वो डिजाइन में कोई जान नहीं आएगी उसको। अच्छा, अभी होता है क्या, धीरे धीरे आदमी लोगों का भरोसा भी कम हो रहा है आध्यात्म पे से,
क्यों? तो बाबा ये राम मंदिर में चोरी हो गया, तो बोले भगवान ने क्या कर लिया? उनका भी गलत नहीं है बोलेंगे भाई, ना। तुम जो बोलते हैं क्या ये बड़ी शक्ति है, हाँ, इसने क्या कर लिया? फिर अपने को बोलना पड़ता नहीं, उनको आगे जाके दंड मिलेगा। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा किसको मालूम है? हाँ, वो तो अच्छा, कायदा। वही जगह पे, वही जगह पे जैसा अपना मंदिर है, अपने मंदिर में पैसा नहीं लेते। नहीं, वो तो बरोबर है। दान पेटी नहीं हाँ, है उधर। उस टाइम का एक किस्सा है उसके अंदर का। जब मंदिर बन रहा था ना, उस टाइम पे हम लोग गर्मी में है ना, उधर गौचारा डालते हैं बाहर। पीछे की तरफ देखो पूरा ऐसा नाली हाँ, बनेगा हाँ, हाँ, बावड़ी के बाजू में। बावड़ी के बाजू। तो उधर हम लोग क्या है, गाय बैल लोग के लिए उधर चारा डालते हैं, और बाजू में पानी है तो पानी भर देते हैं पानी है और चारा, पीने के लिए। हाँ, व्यवस्था कर। तो मेरी बहन ने क्या किया कि बोले परवीन एक काम करना, ये 1000 रुपया लेके जाओ उधर वो घास डालने के लिए। अच्छा, उनको। हाँ, 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 तो मैंने कहा ठीक है फिर। अच्छा, मैं ले लिया, और लेने के बाद में उधर जब मैं गया मंदिर में तो मैंने पहले निकाल के माँ के सामने रखा। अच्छा, मैंने कहा माँ ये घास चारा के लिए बहन ने भेजा है। हाँ, उस टाइम पे तो पूरा मंदिर बना नहीं था ना, काम अच्छा। चालू था। हाँ, तो 30-40 आदमी काम कर रहे थे, अच्छा, और फिर मैं बाद में भूल गया, मैं काम में लग गया, वो पैसा उधर ही भूल गया था मैं। अच्छा, वो उस टाइम जमीन पे था ना, माता जी के पास जमीन में ही स्थापना किया था, हाँ, हाँ। उधर ही रखा था। हाँ, ओपन ही था। फिर मेरे को 2-3 घंटे के बाद याद आया, अरे मैं बोला यार पैसा उधर रखा है। दीदी ने पैसा दिया। तो मैं उधर आया वापस, तो पैसा नहीं था, अच्छा, गायब हो गया उधर। गायब हो गया। अभी मैं बोला यार पता नहीं, अभी इतना जन काम कर रहे, किसको पूछेगा? 30 पूछेगा किसको? नहीं मालूम ना। बराबर है। तो मैं बोला चल जान दे, फिर मैं मेरे जेब से 1000 रुपये डाल के वो घास चारा चारा मंगा लिया। वगैरह हो गया। फिर उसके बाद में मैं चला गया था दिल्ली। हाँ, तो मेरा क्या था कि मैं हर 15 दिन में है ना ये लोगों को पगार देने का, सबको अच्छा, आदमी लोगों को। उस टाइम पे पगार क्या था मालूम है? वो जो बिगारी काम करता है ना उसको 20-25 रुपया था, और जो कड़िया था उसका 40-50 रुपया था। 40 रुपये 50। ये पगार था। तो मैं जब 15 दिन के बाद में आया, उधर बैठा था पगार करने के लिए, तो सबका नाम ले लेके पगार करता था ना। तो अच्छा। एक जन का बोला ये किधर गया, ये नहीं आया। अरे बोलता सेठ ये तो मर गया, 10 दिन हो गया। बाप रे। बोला मर गया? कैसा मर गया? बोले फांसी लगाया उसने। तो मेरे मुंह में से निकल गया, अरे मैंने कहा उसके जेब में 200-500 का नोट मिला था क्या? बोले हाँ, आपको कैसे मालूम? मैं बोला यार, मैं बोला कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा मैं, हाँ, हाँ, क्योंकि वो आदमी का पगार 20 रुपया है, 20-25। तो उसके जेब में 1000 रुपया कैसा आएगा? कैसे कमा पाएगा इतने? तो ये शक्ति है। हाँ, मतलब जो नहीं, ये शक्ति है, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता, मगर ये उन्होंने पर्चा दिया। उन्होंने डायरेक्टली हैंग करके। नहीं, वो हैंग कर देगा ना। बरोबर। तो ये जो चीज है ना, ये उस दिन से उधर किसी का ताकत नहीं है कि उधर से एक पत्थर उठा के लेके जाएगा बाहर। हाँ, ये बात तो है। वो अगर मंदिर वो में। बाहर लेके गया तो वो वापस आके रखेगा। ऐसा 2 किस्सा हो गया था। अच्छा। एक किस्सा और हुआ था। मैं एक दिन आया तो वो बैठा था, तो शाम का टाइम था। तो वो जो ड्राइवर था ना हमारा सुरेश, वो बोलता है सेठ अभी ये भागेगा, देखो आदमी। अच्छा। मैंने बोला क्यों भागेगा? बोले ये पिछले 15 दिन से ना शाम होएगा ना तो भागना चालू करता है, और सुबह तक भागता है, कंटिन्यू। हाँ रुकता नहीं, भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, गाँव 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 गाँव। उसको भी समझता नहीं हो बात नहीं, में। भागते रहता है। हाँ, और बोले सुबह आके काम करता है, सोता भी नहीं। और उसके मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा क्या हो गया? तो उसके हाथ में ना सब धागा बांधेला है, इधर लकड़ी बांधेला है। दुनिया बोला ये सब क्या है रे? तावीज गंदा। बोलता है वो बाबा लोग के पास गया था, उन्होंने बंधवाया। बोला क्यों गया था? बोलता है सेठ शाम होएगा ना हाँ। तो मेरे को सब हमारे गांव के मरेले आदमी दिखते, अच्छा, और मेरे को पकड़ने को आते, इसके लिए इसलिए मैं भागता हूँ। मैंने कहा यार ये क्या बात है? तो मैंने माता जी से पूछा, मैंने कहा माँ ये ऐसा क्यों हो रहा है इसको? हाँ, हाँ, बोले ये किधर भी पेशाब करता है। अच्छा। तो मैंने उसको पूछा, हाँ, अरे मैंने कहा तूने वो बाथरूम छोड़ के किधर पेशाब किया था क्या? बोले हाँ सेठ, एक दिन रात को मेरे को 2 बजे पेशाब लगा, तो मैं वो कोने में किया था, अच्छा। अपने मंदिर के। अपने मंदिर के कंपाउंड के अंदर ही। अच्छा। हाँ, हाँ, तो वो कोने में किया ना, हाँ। तो उसको ये पकड़ परेशानी हो गया। चालू हो गया उसको। हाँ। मैं उसको बोला एक काम कर, मैं सुरेश को बोला, सुरेश 2 नारियल लेके आ। और मैंने कहा तू एक काम कर, माता जी के पास जा, उधर 2 नारियल रख और हाथ जोड़ के माफी मांग, बोलना मैं ऐसा जिंदगी में ऐसा पिसाब नहीं करूंगा करके। वापस नहीं करूंगा। तो वो जाके माफी मांगा। फिर माता जी ने बोला नारियल नदी में डालो।
तो मैं उसको सुरेश को बोला, मैंने कहा सुरेश इसको साथ में ले, नारियल ले और जाके नदी में डाल के आओ। छोड़ के हाँ वो सुरेश बोलता है मैं स्कूटर पे ले जाऊं, उड़ी मार के भागेगा। मैं बोला अभी नहीं भागेगा। हाँ, उसके दोरे धागे जितने थे सब निकाल दिया। सब हटा दिया। अच्छा अरे वो इतना डर रहा था निकालने का टाइम ना, हाँ बोले सेठ मत निकालो, ये रहेगा तो वो लोग लंबा रहता है, बोलता है अभी हाँ निकाल दूंगा तो मेरे आ जाएंगे पकड़ लेता है। अच्छा तो फिर वो निकाला बाद में, वो दोनों जाके आया, स्कूटर पे डाल के आया नारियल। अच्छा पानी में हाँ, नदी शाम में। को 7:30-8 बजे आया। मैं बोला अभी कुछ दिखता है क्या? बोलते नहीं आज कुछ नहीं दिखता। आज कोई नहीं, नहीं तो अंधेरा होएगा ना तो उसको आ तो वो जाए। भागता था। अच्छा उधर के गांव वाले सबको मालूम है कि ये मतलब ये जो ऐसा ऐसा प्रकार हुआ है ना, तो अभी अपन किसको बोलेंगे तो बुरा लगेगा। अगर शक्ति जागृत है ना वो 24 घंटे में असर दिखाता है। हाँ वो तुरंत ही कर देगी। अब लोग बोलेंगे क्या हमारा मंदिर में शक्ति नहीं है क्या? ये बोलेंगे ना। बिल्कुल पूछेंगे। यही जो है ना, ये साइंस, ये साइंटिस्ट भी पूछ रहे हैं ना। हाँ ऐसा क्यों? साइंटिस्ट भी पूछ रहे हैं ना, क्या भाई तुम्हारे भगवान है, तुमने बिठाया, शक्ति है, तो ये क्यों नहीं कर रहा है फिर कुछ? क्यों रिएक्शन नहीं हुआ? हाँ, फटाक से? अभी भी गेम चल रहा है, अभी भी पॉलिटिक्स चल रहा है। जो मेन चोर है वो सब निकल गए और छोटे छोटे पकड़ के डब्बे में डाल रहे। यानी मतलब इसका मतलब क्या है कि शक्ति नहीं है, शक्ति काम नहीं कर शक्ति नहीं है शक्ति उधर, नहीं। जागृत नहीं है। अच्छा जागृत शक्ति होता है ना वो एक 24 घंटे में असर तुरंत दिखाता है। असर दिखा है। ये बात। अभी ऐसा एक और किस्सा है, मैं आपको देखो, अभी क्या है, लोगों को भी मजा आएगा। हाँ 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 एक दिन वहां पे काम चालू था ना, मंदिर में आपने। हाँ मंदिर में। तो मैं कम से कम 1-1.5 महीना गया नहीं था, मैं दिल्ली में थोड़ा अटक गया अच्छा था। वहाँ पे तो मैं गया तो वो जो उधर का एक छोकरा जो था ना, हरी करके, जो हमारा गांव वाला, वो हमारे ड्राइवर को बाजू में लेके कुछ बोल रहा था। तो मेरे को लगा, मैं बोला एक कुछ टेंशन दिख रहा है। तो मैं उसको बुलाया, सुरेश को, बोला सुरेश इधर आ, क्या हो गया, क्या क्या प्रॉब्लम है? बोलता नहीं नहीं सेठ कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। मैंने कहा बोल तू क्या प्रॉब्लम है? बोलता है सेठ अभी एक आदमी जेल से छूट के आया है, बरोबर है ना, वो इधर बोल के गया, क्या सेठ आएगा ना तो 25,000 रुपये लेके आने को बोलना, नहीं तो उठा के लेके जाएगा सेठ को। अरे बाप वो रे। वाड़ा का छोकरा था। हाँ हाँ मतलब जो लोकल हाँ, कोई रहेगा उधर अंदर, मतलब वो जंगल के अंदर वाड़ा है ना उधर का, हाँ उधर का गुंडा था जरा। अच्छा गुंडा टाइप। हाँ, और उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे थोड़ा मेरा भी नेचर अलग था। आज से 20 साल पहले मेरा भी नेचर अलग था। बराबर है। मैंने कहा यार वो आएगा, उससे अच्छा एक काम करो, मोला ये गाड़ी का डंडा डालो, 2-4 चलो बोले उसके गाँव में। तो हमारे वो सुरेश को भी मजा आता था मारा मारी करने चलो। को। तो हम लोग 4-5 जन बैठ गए गाड़ी में हाँ, और गाड़ी स्टार्ट किया तो उतने में माँ क्या बोली मालूम है? अरे माँ बोली तू क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं माँ, जरा उसके गांव में जाके आता हूँ, मेरे को लेके जाएगा, बोलता है। अरे बोले जब मैं बैठी हूँ तो तू ये सब करने की क्या जरूरत है, मैं देखूंगी। हाँ, ये सब झमेले मत। हाँ अभी तू ये सब इस चीज से लंबा हट जा, दूर हट जा। तू अभी भगत बन, ये सब काम नहीं है। बराबर। नहीं, मैंने कहा ये भाई गुंडा है। माँ बोली तू छोड़, मैं देखूंगी। अच्छा तो मैंने सुरेश को बोला गाड़ी बंद कर, छोड़ जा। छोड़ दे। हाँ। तो सुरेश बोला यार ये इस सेट को तो मारा मारी करने मजा आता है, आज ना बोल रहा है। आज हम लोग उस टाइम क्या आज मना थोड़ा बॉडी वॉडी ऐसा था ना, हाँ। ये पेट वेट नहीं था कुछ भी, बराबर 20 साल पहले। तो उतर गए हम लोग। वो सेठ भी सोच में पड़ गया, बोला सेठ, मैंने कहा तू माँ देखेंगे क्या करना है, छोड़। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 4-5 दिन के बाद गया था वापस मंदिर पे। अच्छा तो गांव वाले लोग क्या बोले मालूम है? क्या बोले? बोले सेठ जिस दिन तुम मारने जा रहे थे उसी दिन रात को उनके ही गांव वालों ने उनको झाड़ से बांध के नंगा बहुत मारा, क्योंकि उसने कोई लड़की को छेड़ दिया था। अच्छा। हाँ हाँ। वो झाड़ में बांध के मारा और वो जो भाग गया गांव छोड़ के, तो अभी आया ही नहीं। वो वापस। और वो आज का दिन कभी नहीं आया अपने तरफ। अच्छा वो कभी ये ऐसा खेल करता है माँ। उसको उसके गांव में ही मरवाया, ये पर्चा है। पर इन सब आज एक बात बताऊं ना, मैं घमंड की बात नहीं करता हूं, मगर भगवान के ऊपर से भरोसा इसलिए उठ रहा है क्योंकि लोगों ने ना 100 साइन करके मंदिर बना दिया, सोना लगा दिया, चांदी लगा दिया, और पता चला पैसा ही पैसा, सब लूट रहे, सब खा रहे। भगवान किधर है? भगवान नहीं दिख रहे, बाकी सब है। नहीं, भगवान का चमत्कार दिखना चाहिए ना। पर्चा नहीं ये अभी तक जिंदा कैसा है? पर्चा नहीं मिला। जिन्होंने भगवान के गले में हाथ डाला वो अभी तक जिंदा है। इसका मतलब दो ही है कि या तो भगवान नहीं है, वो शक्ति, हाँ या तो नहीं है, शक्ति नहीं है वहां पे। नहीं है। हाँ। यही मानेंगे ना, कॉमन मैन तो वही सोचेगा और क्या। वही सोच रहा है, इसलिए तो
आध्यात्म को मान नहीं रहा है ना साइंस। इसीलिए साइंस को रिजल्ट चाहिए, हाँ, और आध्यात्म जो है ना फटक से रिजल्ट देने वाला चाहिए। इंस्टेंट दिखना चाहिए। आज कभी कभी अपने मंदिर पे वॉचमैन नहीं होता है रात को, हाँ कोई टेंशन नहीं रहता है, कोई कुछ लेके जाएगा ही नहीं, नहीं, मैं खुद आपके साथ और लेके जाएगा तो वापस छोड़ के जाएगा। कितनी बार बैठा हूँ वहां पे, वाइब्रेशन ही ऐसे है ना। अच्छा, खाली ऐसा नहीं कि मेरे मंदिर का बात है, ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा बात नहीं है। एक पुणे में है ना, पुणे के आगे खड़कवासला है, खड़क वासना, हाँ, बरोबर है ना, उधर पहला एक मामा जी करके बैठते थे। अच्छा, अभी तो खैर नहीं होंगे, मैं कम से कम 40 साल पहले की बात बोलता हूँ। बहुत पुरानी बात है। उस टाइम उधर है ना आदमी लोग, हाँ, हाँ, वो जाते थे दारू छुड़ाने के लिए, मटन छुड़ाने के लिए। अच्छा, तो मामा जी क्या बोलते थे, तुम छुड़ाने के लिए आएगा ना, जितना पीने का पी के आओ, हाँ, एक साथ बाद में छोड़ दो। बाद में देखने का तो नहीं उसके लाइन में ना सब पी के खड़े रहते थे ऐसा। अच्छा। मैं गया था एक बार, हाँ, तो अंदर जाके जब बैठते थे ना ऐसा मामा जी के सामने, हाँ, 15-15, 20-20 जन, हाँ, तो मामा जी ऐसा करते थे ना, बंद एक फटके में, हाँ, नहीं, उसके बाद में बाहर आते थे ना, तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा ये पीला था, अच्छा, एकदम सीधा। एकदम क्लियर है। और उसके बाद अगर उसने घर में जाकर के पिया, तो वो एक जगह बैठ नहीं सकता था, उसको सब जगह सांप दिखता था, उड़ी मारते रहता था। फिर उसको जब तक मामा जी के पास नहीं लाएगा, वापस, तब तक उसको उड़ी मारते रहेगा वो। अच्छा, मैं इतना, क्योंकि हमारे एक दोस्त को ले गए थे ना हम लोग, हाँ, हाँ, उधर छुड़ा के आए थे, हाँ। फिर यहाँ पे उसने पी लिया आके, उसको पूरे घर में सांप ही दिख रहे। वाह रे। ऐसा करेगा, तुम ऐसा करेगा, ये ऐसा शक्तियां है जो, नहीं, ये चीज है, हाँ, ये ये एग्जिस्ट, पर्चा है। पर्चा है, उनका पर्चा। हाँ, ये पर्चा है ना, तो पर्चे के बगैर कैसे चलता है मेरे को बताओ। वही बात, सही बात। तो ये जो चीज है तो ना, ये जो अपना शुरुआत का डिस्कशन था, साइंस, अध्यात्म, और ये इतने सारी, नहीं, अध्यात्म जो है ना, ये आज भी एग्जिस्ट करता है, वो तो सदियों से, मगर उसमें क्या हो गया हाँ, कि आडंबर जो है ना, आडंबर जो आदम, जो झूठा है ना, हाँ, हाँ, उसने बदनाम कर दिया। अच्छा, एक जमाने में है ना, सौ थे ना महात्मा, उसमें से 2 झूठे थे, बस, आज 100 में से 2 सच्चे हैं। 2 सच, वो रेशो, और वो जो सच्चे है ना, वो ये चीज से लंबा रहते हैं। उनको वो ना उसको पॉलिटिक्स मांगता है, कोई- ना उसको पैसा मांगता है, ना उसको आश्रम मांगता है, उसको कुछ नहीं मांगता है। लेकिन ये दोनों के बदौलत ही चल रहा है। नहीं, चल रहा है, बरोबर है, मगर हो क्या रहा है कि आगे हमारे जो बच्चे हैं ना, वो भी भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे। आज हमारे बच्चे भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अरे बोले राम का मंदिर लूट लिया, राम सो रहा है क्या, ऐसा बोलते। हाँ, ये तो ये, अरे बोला नहीं, अभी गवर्नमेंट उसको कुछ ना कुछ सजा देगा। बोले गवर्नमेंट क्यों सजा देगा, भाई मंदिर में लूटा तो भगवान सजा देना चाहिए ना। अरे बोला उसका आगे का जिंदगी खराब रहेगा। आगे किसने देखा है, बोलता है। हाँ, अभी उनको सब इंस्टेंट है ना। अभी नहीं, अभी के जो बच्चे लोग हैं ना, ये क्वेश्चन करने वाले हैं। करेंगे, हमारे टाइम के जो बच्चे थे ना, वो सुन के मान लेते थे। जो माँ बाप ने बोल दिया, अभी के बच्चे नहीं मानते, नहीं मानते, उनको रीजनिंग चाहिए, क्वेश्चनिंग चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए। ये तो आज क्या होता है मालूम है, देखो आज सिंपल चीज है ना कि हर आदमी को है ना रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, नहीं इंस्टेंट चाहिए, या थोड़ा स्लो भी होगा तो रिजल्ट चाहिए, दिखना चाहिए। उसको दिखना। मैं कैसा बोलता हूँ कि भाई मैं अगर कोई इलाज बोलता हूँ, अगर आपको 4 दिन में असर नहीं आ रहा है, बरोबर है ना, तो या तो एक बार मेरे से पूछ लो वापस से कि कंफर्म कुछ समझने में गलती नहीं हुआ रहे, बरोबर है। और अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं ना। फिर अपन बोल के और करके फायदा क्या, उसका आंसर, रिजल्ट नहीं दिख रहा है। रिजल्ट नहीं दिख रहा है। नहीं, आप हर बार बोलते हो जो भी। अच्छा, अभी हो क्या रहा है मतलब मंदिरों में है ना, जो आदमी जा रहा है ना, वो अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए वो बहुत मूल्यवान चीजें ले जा रहा है। अभी मैं तुम्हारे बोलते हैं ना, खुले दरवाजे में दुकान में अगर मैं सोना चांदी रखूंगा तो तुम्हारा दिल पिघलने वाला ही है। बरोबर है। अच्छा, ये जो बैठे हैं, जो आए हैं, उनका बैकग्राउंड देखो ना भाई, वो कहाँ से आए हैं भाई, वो घर गृहस्थी वाले हैं, वो भगवान को मानने वाले हैं क्या, नहीं मानने वाले हैं? नहीं मानने वाले। जो बैठे हैं, वो बैठे वो खुद ही नहीं मानते। अच्छा, ना उनका कोई बच्चा है ना कच्चा है, बोले किसको सजा देगा भगवान, मेरे जो है बात तो मैं हूँ। ये इनका क्या, ये सब सोच है ना। ये सोच हो गई, हमारा कौन क्या कर लेगा, ऐसी वाली बात है। अच्छा, जो आदमी अपने घर परिवार का पेट नहीं पालेगा तो वो छोड़ेगा क्या, इतना पैसा रहेगा तो, इतनी दौलत दिखेगा तो वो तो कुत्ते की तरह दौड़ने वाला है ना। नियत खराब हो जाती है। हाँ, अगर जिसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन में रखो, कोई राजा महाराजा है, कोई जैसा टाटा है और गोदरेज है, ये जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनको रखो, वो नहीं लूटेंगे। वो देखिए, उनको अपना रिस्पेक्ट संभालना है। और वो है ना, वो लोग भगवान से डरते हैं।
गॉड फियरिंग लोग है वो लोग। ये नहीं डरते। इनको ये बोले नुक्खा है, क्या ले जाएगा हमारा, कर लो जो करना है। ये क्या, ये जो है ना, देखो क्या होता है, तुम किसको बिठा रहा है। एक साहूकार को अगर तुम रिस्पेक्ट देगा ना, वो तुमको गिफ्ट देगा। एक फक्कड़ को बिठा के तुम रिस्पेक्ट देगा ना, तो तुम्हारे पास जो है ना वो भी ले लेगा, खींच लेगा। क्योंकि ये बोले मेरी बहुत इज्जत कर रहा है, बोले ये तो मेरे को कुछ भी देके जाएगा, ऐसा खेल चल रहा है। हाँ, यही बात चल रही है, यही माहौल है आज तो। हाँ, तो ये अध्यात्म जो है ना, ये साइंस के नजर में बदनाम इसीलिए हो गया क्योंकि जो है नहीं अध्यात्म में वो बताने लग गए। अभी एक सिंपल चीज है, आज मैं तो बिंदास बोलता हूँ, सब लोग बोल रहे हैं ना, मैं क्या को चुप बैठूं। अभी वो एक बाबा नहीं है, क्या उसका नाम हो, वो सब चिट्ठी लिखता है, ऐसा क्या उसका नाम, वो धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, वो क्या बोलता है मालूम है क्या, अरे बोले मैं अगर वो बोले नहीं, इनका चिट्ठी निकालो किसने चोरी किया है, बोलता है अगर मैं बोल दूंगा तो ये लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं। मतलब तेरे को भी भरोसा नहीं है कि भगवान तेरे को बचाएगा। अरे एक सोचो ना, बराबर है, अपने प्रोटेक्ट। अच्छा नहीं, उसमें एक्चुअल में क्या है ना, पूरा पॉलिटिक्स है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनसे ये बुलवा रहे हैं कि भाई ये लोग खतरनाक है, और जैसा हम एक बिल्ली होगा ना, उसको शेर बता के डराएंगे, ऐसा है प्रोजेक्शन शेयर। अभी एक वो नहीं था, वो जिसने वो सब लड़कियों को छेड़ा था, वो क्या उसका नाम, वो बीजेपी वाला ही था, क्या उसका नाम था यार, उसने भी बयान दिया ना, बोले मैं बोल दूंगा तो ये लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं, बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ, दुनिया के नजर में तू खतरनाक है। हाँ। और तू ही बोल रहा है कि मतलब तुम हवा बना रहा है, हवा माहौल बना। हाँ, क्या भाई पब्लिक मिलके मारे नहीं इनको। बराबर है। एक अभी जैसा तुम्हारे गांव में मैं पहले ही डरा दूंगा, संभालना, हाँ, बहुत खतरनाक आदमी है, हाँ, danger है। बहुत खतरनाक आदमी है, तो क्या होता है, माहौल ये आदमी को हाथ डालने को सोचेगा नहीं। नहीं, 10 बार सोचेगा। ये माहौल जो है ना, ये मीडिया और गवर्नमेंट बना रही है। अच्छा, गवर्नमेंट का काम ही नहीं है मंदिर मस्जिद संभालने का, भाई तुम देश को संभालो ना, ट्रस्ट है, रोड रास्ता गटर ये संभालो, इंफ्रास्ट्रक्चर। उससे धर्म बदनाम हो गया। और धर्म बदनाम हो गया ना, उसकी वजह से जो है ना, साइंस जो है ना, वो धर्म के सर पे चढ़ के बैठा है, ऊपर आ गया, धर्म के सर पे चढ़ के बैठ गया। बराबर है, बराबर है। ये अभी देखो डिस्कशन कहाँ से कहाँ चला आज गया, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लेकिन नहीं, और ये हकीकत है। हाँ, इसका मॉरल वही है कि जो साइंस का जो बेस है वही आध्यात्म अभी है। मैं तुम्हारे घर में आया, बरोबर है, तुम तो बहुत बड़ा आदमी है, तो अगर मेरे को कुछ लाना है तो मैं क्या लाऊंगा, बुके लाऊंगा ना, बराबर है, और रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है। बरोबर है, क्या मैं पैसे का कवर दूंगा नहीं, तो भगवान के मंदिर में पहला लोग है ना, फूल चढ़ाते। अगरबत्ती ये प्रसाद ले जाते थे, वो रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट दिखाते। अभी ये सब मंदिरों में मालूम क्या किया, ये बंद किया, तुम फूल अगरबत्ती ला नहीं सकता है, हाँ, पैसा डालो खाली डायरेक्ट रोकड़ा डालो। हाँ, तो अभी आप समझो ना, हाँ, नहीं, सही बात है। अभी हम भी बाबा के पास जाते हैं कभी, तो हम एक गुलाब लेके जाते हैं, या हम क्या देंगे बाबा को, या हम कोई भी मंदिर में जाते हैं। मगर वो क्या होता है कि अध्यात्म और साइंस जो है ना, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, और अध्यात्म जो है ना, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ओरिएंटेड है। कॉन्फिडेंस ओरिएंटेड, इनविजिबल कोडिंग है, या कॉन्फिडेंस है ना, बिल्कुल, कि मैं ये करके दिखाता हूँ, ये फीचर डालता हूँ। कॉन्फिडेंस ओरिएंटेड है। बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ठीक है ना, आज बहुत मजा आया ना? डिटेल में चले गए। नहीं, क्या देखो क्या होता है मालूम है, मेन क्या होता है कि मेरे घर वाले, हमारे स्टाफ वाले सब बोलते ना, बोले सेठ तुम मत बोलो, ये पॉलिटिक्स के बारे में मत बोलो ज़्यादा। अब बोलना तो पड़ेगा ना, अगर अपने को धर्म संभालना है तो बोलना तो पड़ेगा ही। जो सच्चाई है हाँ। वो तो बयां होगी। देखो मरना तो ऐसा भी है, आज भी मरना है और 10 साल के बाद भी मरना है। अभी ऐसा भी 65 हो गया, भाई 80 तक रहूंगा। आप समझे नहीं क्या होता है, मगर अपने को मालूम है ना कि भाई जो शक्ति अपने साथ है वो इनको अपने तक आने देगी क्या? नहीं आने देगी। ये तो विश्वास है हमको। और डर के तो अपन बैठ नहीं सकते ना, किस चीज के लिए हाँ। डरने का? सही बात है। चलो बाबा बैठे हैं, बाबा है मगर एक है कि उधर जागरूक शक्ति नहीं है। जिस जगह में ऐसा काम होता है ना, वहां पे शक्ति जागरूक नहीं है। बुरा लगता है ना, इतना मेहनत आज से पता चले बनाया। बाबा के गले में हाथ डाल के दिखावे कोई, नहीं, कहाँ कौन से कोने में जाएगा पता नहीं चलेगा। ये तो हमने लाइव देखा है। मैंने वो तो लाइव देखा है, और ये बात सही है, वहां पे कोई कुछ नहीं होता। वो नहीं डाल सकता हाथ, नहीं जा, वो जो इनविजिबल चीजें आएगी और जो काम करेगी छोड़ेगा ही नहीं। हमें पता है वो सब।
ठीक है, चलो दादा, बहुत अच्छा एपिसोड हो गया। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आज के एपिसोड में कुछ बोलने में मैं ज़्यादा बोल दिया हूँ, मगर जो सच्चाई है तो बोलना पड़ रहा है, तो आप लोग भी समझ लेना। और मैं मेरे स्टाफ से भी बोलूँगा इस बार काटो मत, ये लोग मेरा बहुत एपिसोड काट देते हैं। ठीक है, ओम साई राम, ओम साई राम। आज कुछ ऐसी बात आपसे करनी जरूरी है कि जो भी मैंने नंबर्स वगैरह दिया हुआ है तो उसके ऊपर आप लोगों के मैसेज आते हैं, मगर मेरी थोड़ी सी मजबूरी ऐसी है कि मैं अपने बिजनेस में थोड़ा बिजी रहता हूँ और जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स का जो काम चल रहा है रिस्ट्रक्चरिंग का, उसके अंदर भी टाइम देना पड़ता है। और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो है तो मैं आपका टाइम पे जवाब नहीं दे पा रहा है, और ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो मैंने वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और बुक्स मिली है, जो बीमारी की एक बुक रिलीज हो गई है, अभी सेकंड भी हो रही है, तो उसके अंदर आप देख लीजिएगा। अगर उसके अंदर मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो मैंने एक काम कर लिया कि हर महीने में जो है ना 2 से 3 दिन का शिविर जो है ना वो कहीं ना कहीं लगाऊंगा। अगर कहीं नहीं होगा तो बॉम्बे में तो होगा ही होगा, हर महीने में शिविर होगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके क्वेश्चन के आंसर मेरे वीडियो में नहीं मिले या बुक्स में नहीं मिले तो फिर आप शिविर में आकर के मुझसे पर्सनली मिलिएगा। वो क्या है कि लोग जो है ना, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक दूसरा है जिसका भी कोई नेगेटिविटी का होता है तो वो फोन के ऊपर और मैसेज के अंदर इतना क्लियरिटी नहीं मिलता है मुझे, तो फिर वो बार बार फोन करते हैं, बार बार मैसेज आता है। तो इसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो मेरे एपिसोड्स में नहीं मिल रहा है या बुक्स में नहीं मिल रहा है, तो फिर आप जो है ना शिविर में आप अपॉइंटमेंट लेकर के आइए, तो वहां पे जो है ना मैं आपको अच्छी तरह सलाह दे पाऊंगा और अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो क्या है कि बोलने को मुझे भी बुरा लग रहा है, मगर मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं वीडियो मोबाइल खोल करके देख ही नहीं पा रहा हूँ, वर्कशॉप इतना बिजी होता है नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा, एक बार आंसर देना चालू करता हूँ तो उसके बाद में जो है ना फिर वो कितना टाइम लग जाता है पता नहीं चलता है, और फिर बाकी सारे काम जो है ना वो अटक जा रहे हैं मेरे। हाँ, अभी कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद में जब अगर मैं परमानेंटली रिटायर हो जाऊंगा, मेरे काम खत्म हो जाएंगे, तो उस वक्त मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जवाब दूं, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मैं इंटरटेन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मिलूंगा आपसे। तो तब तक के लिए थोड़ा मेरे माफ कीजिएगा। आपके आंसर जो है वो मेरे वीडियो में या बुक में देख लीजिएगा, नक्की मिल जाएंगे, डेफिनेटली बाबा आपको दिला देंगे, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत भक्ति प्रभा चैनल के भी हैं, मेरे अपने अमावा फाउंडेशन के चैनल पे भी है, तो उसमें से आपको बिल्कुल मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।